हेलो फ्रेंड्स, आज हम 32 इंच की छोटे कप वाली ब्रा का ट्यूटोरियल लाए हैं आपके लिए। इसके लिए हमने आधे मीटर से कम कपड़ा लिया है और उसे लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमने जो खुला हिस्सा है उसे अपनी तरफ किया है और बंद हिस्सा दूसरी तरफ। सबसे पहले हम कप की कटिंग करेंगे। तो कप हम बायस तरफ से काटते हैं। हम पहले ही चेक कर लेंगे कि कपड़ा किधर खींचता है। तो देखिए, हम तिरछी तरफ से ही निशान लगा रहे हैं। तो कप हमें 32 इंच का ही बनाना है, तो हम 9 इंच का इस तरह से गोलाई में एक निशान लगाएंगे। देखिए, हमने कॉर्नर की तरफ से इस तरह से निशान लगा रहे हैं। इसको इस तरह से रखना है कि कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक आए गोलाई। अब कप बड़े हैं या छोटे हैं, ये आप अभी हम बताएंगे कैसे सेट करेंगे। हमने 9 इंच की यहाँ 2 निशान लगा लिए। अब यहाँ से जो निशान लगाएंगे वो हम 1.5 इंच पे लगाते हैं तो बड़े कप नॉर्मल कप का होता है, 1 इंच पे लगाते हैं तो बड़े कप का, और अगर आपका कप छोटा है तो आप 2 इंच तक भी लगा सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से ABCD के हिसाब से लगा सकते हैं। एक कप छोटे होते हैं, उसके लिए हमें 2 इंच पे निशान लगाना है, और अगर नॉर्मल कप है तो 1.5 इंच पे। तो हम यहाँ 1.5 इंच पे लगा रहे हैं, ये B कप के लिए समझ लीजिए। तो हम यहाँ पे निशान इस तरह से लगा के उसके बाद तीनों पॉइंट्स को धीरे से मिला देंगे इसी इंची टेप की मदद से। हमें ये 9 इंच गोलाई में ही ऐसे चाहिए है। तो हम इसको इसी तरह से करते हुए गोलाई दे देंगे। ये गोलाई हमने दे ली। इसके बाद ऊपर की तरफ हम जो निशान लगाएंगे वो डिपेंड करता है कि कितनी हमें गहराई करनी है। तो हम इसे 3.5 से 4 के बीच ले सकते हैं, 4.5 तक। तो 4.5 तक हमने यहाँ लिया। फिर 1 इंच का यहाँ जो बीच में निशान लगाया है, 1 इंच का 1 इंच की दूरी पे 2 निशान इस तरह से लगाए, और फिर हल्की सी गोलाई मिलाते हुए दोनों पहले वाले निशानों तक मिला दिया। इसमें ये इस तरफ हमारा गला है, दोनों तरफ हमें 2 पीस मिल जाएंगे। हमने डबल फोल्डेड कपड़ा रखा था इसलिए 2 पीस ऐसे मिल गए हमें। ये हमारा अपर पार्ट है। अब हम ये देखिए, इसमें बायसनेस इधर को होती है, इस तरह से खिंचता है ये। और जो दूसरा पीस है उसमें हमें बायस यानी जो हमारा ऑरेब है वो ध्यान में रखते ही खींचना है। तो हमें इसको इस डायरेक्शन में बनाना है, क्योंकि कप नीचे से हमारे किस तरह से फैलते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर भी एक लाइन खींच ली, तिरछी लाइन खींची है ऐसे। ये तिरछी लाइन हमने, इसके बाद हम इस पे अपना नीचे का कप बनाएंगे। तो देखिए, इसको सीधा हम नाप लेंगे तो लगभग ये 7 इंच से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो हम उतना ही इस लाइन को भी लेंगे। ये देखिए, ये दोनों लाइनें बराबर आनी चाहिए। गोलाई तो अभी हम बाद में देंगे। तो बीच के पॉइंट से दूरी देख लेके यहाँ सीधी लाइन से, तो ये जितनी भी दूरी आई है वही हम इस कप में भी यूज़ करेंगे। तो देखिए, जैसे हमारी 2.5 इंच से थोड़ी ऊपर है तो सीधी लाइन में से 2.5 इंच, सॉरी, हम अगर नीचे की तरफ बना रहे हैं तो 2.5 इंच से 2 पॉइंट नीचे हम इस तरह से खींच लेंगे। अब हम यहाँ पर गोलाई देंगे, लेकिन नीचे का कप कुछ छोटा बनता है ऊपर के कप से, तो गोलाई तो अभी हम ऐसे ही दे ले रहे हैं। सीधा है नीचे, देखिए इस तरह से खींचेगा, ये ऐसे खींचता है और ये इस तरह से। तो अभी हमने इस तरह गोलाई दे ले रहे हैं, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो हम इसको छोटा कैसे करेंगे, ये देखिए, हम नापेंगे। हमें जितना चाहिए था उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें तो 9 ही इंच चाहिए, तो थोड़ा सा 1-1 इंच हम नीचे को इस तरह से कर देंगे अपने इंची टेप को, और हम निशान लगाएंगे। इधर से भी 1 इंच नीचे, इधर से भी। अब देखिए, ये 2 पॉइंट मिल गए, इसको हम ऊपर वाली लाइन से गोलाई में मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा ये नीचे का कप भी इस तरह से रेडी होगा। 2 कप हमें यहाँ भी मिल गए हैं। अब हम नीचे की पट्टी बनाएंगे। कप के नीचे का भाग बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों के हिसाब से, ये दोनों तो बायस बनाए, बट नीचे की पट्टी बायस नहीं बनती है, यानी और ये भी नहीं बनती है। तो हम सबसे पहले, हमें 32 इंच का चाहिए है, तो उससे 1 इंच ज़्यादा के हिसाब से करते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे
8 इंच के करीब पे एक निशान लगा लेंगे। देखिए इधर से एक निशान लगाया और इधर से भी 8 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा पे यूँ लगा लिया। अब इसमें एक तरफ हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। ये 4 इंच की सीधी लाइन खींचेंगे एक तरफ, ये हमारा साइड में रहेगी, और एक तरफ हम 3 इंच पे लेंगे, ये हमारा ब्रेस्ट में बीचों बीच में आएगा। तो ये हमारा 3 इंच की लाइन हो गई। अब हम इधर से जो गोलाई हमें मिली है उसको हम यहाँ पे बनाना है, तो हम इसको अभी बनाते हैं। यहाँ से ये गोलाई तो हमारी बीचों बीच में जाएगी और ये गोलाई हम इसमें जोड़ेंगे। तो हम इसे नाप लेते हैं। ये लगभग 7 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा आता है, तो वही हम इसमें यहाँ 2 इंच की एक लाइन इधर से खींच ली और इसी तरह से हमने सेम वही नाप यहाँ पे लेते हुए अपने इंची टेप को गोलाई दे के निशान लगाना है। तो हमने ये निशान लगा लिया और इस पॉइंट तक गोलाई ऐसे देनी। तो बीचों बीच में अब हम इंची टेप के एक निशान लगा लेंगे। जो हम गोलाई देंगे वो तो हम फ्री हैंड देंगे, बट अभी हम इंची टेप को इस तरह से खड़ा करके बीच में एक निशान लगा लेंगे और धीरे धीरे से इसे गोलाई फ्री हैंड से दे देंगे। बट ये देखिए, लेकिन आगे की तरफ हमने कम रखा है। ये देखिए 2 इंच इधर से लाइन खींची, इधर से हम सिर्फ 1 इंच लाइन खींचेंगे। तो 1 इंच लाइन खींचने के लिए थोड़ा सा हमें कप को नीचे करना होगा। ये 1 इंच की लाइन है, कप को हल्का सा टिल्ट करेंगे यानी नीचे ले आएंगे और इन दोनों पॉइंट से मिला के 7 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा इस तरह से हम गोलाई दे के खींच लेंगे। तो ये हमारा कप के नीचे की बेल्ट बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अब हम आपको नाप के दिखाएंगे कि ये दोनों नापे कैसी हैं। ये देखिए गोलाई दे ली हमने, ये एकदम सीधा नहीं कटता। ये देखिए इधर से एक है, हम इसे बाद में थोड़ा सा तिरछा करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। ये 1 इंच इधर है और 3 इंच इधर है, 4 इंच ऐसा है और 2 इंच ऊपर है। तो इस तरह से हो गया। ये टोटल हमने 8 इंच 8.25 इंच के 2 पीस लेने हैं। ऊपर और नीचे डबल है इसलिए 2 बन जाएंगे। 33 इंच का चाहिए, तो अभी हमने 8.25 मतलब 8.5 मान लीजिए, 17 इंच ले लिया है। अब हमें 16 इंच की बैक की बेल्ट बनानी है, क्योंकि एक इंच हम सीम अलाउंस लेते हैं इसलिए हम 33 ले रहे हैं, नहीं तो हम 32 ही लेते। अब पीछे की बेल्ट बनानी है, तो पीछे की बेल्ट के लिए हमें बायस कपड़ा नहीं चाहिए, नॉर्मल कपड़े पे ही बनाएंगे। 16 इंच का आधा 8 इंच होता है। इसके अलावा हम बटन पट्टी अलग से लगाने वाले हैं, तो सीम अलाउंस हम ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे सबसे पहले 8 इंच की एक निशान लगाएंगे और उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे बटन पट्टी का। ये देखिए 8 इंच पे और एक 1.5 इंच पे लगा लिया और हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इधर हमने 4 इंच लिया था, ये देखिए ये 4 इंच लिया था, यही 4 इंच हम इधर भी देंगे। ये 4 इंच की लाइन खींच ली, ये यहाँ से ही जुड़ने वाली है। और इसके बाद इधर से 2 इंच पे एक 1.5 इंच पे जो हमने बटन पट्टी लगानी वो निशान लगा लिया। इसके बाद 1.5 इंच के बाद यहाँ पर हमने 2 इंच पे यूँ निशान लगाना है और इधर से भी 2.5 इंच पे ही निशान लगाना है। तो ये 2.5 इंच हो गया और उसके बाद 2.5 इंच से इस तरफ 1.5 इंच पे और 1.5 इंच इस तरह से ऊपर। ये आप इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जैसे शेप होता है वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इधर से ऊपर से सीधा, फिर थोड़ा सा टिल्ट और फिर इस तरह से हमें पीछे की शेप देनी है। बटन पट्टी हम बाद में कट करेंगे। तो इस तरह से शेप हमने दे ली है। यहाँ पे हमारी पट्टी लगती है, जो हम यहाँ इलास्टिक नहीं यूज़ कर रहे तो पट्टी ही यूज़ करेंगे। बस अब हम इसकी कटिंग करते हैं, फिर आपको बताते हैं कहाँ कहाँ हम। ये देखिए यहाँ पर शोल्डर रहेगी और इधर गला, तो गले पे हल्का सा छाट और बढ़ा देते हैं हम। ये हम इसे कट कर लेंगे। वैसे ही 2-2 एक साथ कटती जाएंगी क्योंकि ये डबल फोल्डेड कपड़ा है, तो हम उसको वैसे ही रख के आराम से कट करते जाएंगे। ये हो गया।
फिर ये दूसरा कप भी 2 भागों में कट जाएगा। सबसे पहले हम कप ही सिलते हैं, बाद में और चीज़ों की सिलाई होती है। तो कप हम यूँ बना ले रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसे सिले जाएंगे। ये सबसे पहले यही सिलते हैं हमारे, बाकी की चीज़ भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। अभी ये सीधा काट रहे हैं, बाद में हम थोड़ा सा तिरछा करेंगे। तो हमने ये पीस भी कट किया है। बटन पट्टी हमने नहीं कट की है, वो हम बाद में एक्स्ट्रा लगाएंगे। ये देखिए, बटन पट्टी के लिए अलग से हमने एक कपड़े के डबल फोल्डेड टुकड़े लिए हैं और उस पर हम बटन पट्टी कट कर लेंगे। ये बटन पट्टी 2 इंच की हम लेंगे और चौड़ाई जो हमने ब्रा की स्टेप की पीछे के लिए वही लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसमें हम नॉर्मल हुक और काज लगाने वाले हैं, तो वो लगा के हम यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे। दोनों पट्टी इकट्ठी हमारी कट जाएगी। हम यहाँ से कट करें ना, इतनी सी पट्टी रहेगी हमारी। 2 पट्टी रेडी हो गई हैं। ये हो गया हमारे। इस तरह से हम 3 तरफ से सिल के इसको यूज़ कर लेंगे बटन पट्टी की तरह। एक्स्ट्रा हम पहले से बना लेंगे इसे बटन लगा के, जिससे बाद में दिक्कत ना हो। सभी पीसेस हमारे रेडी हैं, 2-2 हैं। अब हम सबसे पहले ये गोलाई सिलने वाले हैं यहाँ की। ये दोनों इस तरह से आराम से सिल जाएगी। ये जो कप के नीचे का पार्ट है, इसे थोड़ा सा तिरछा हम कर देंगे, जिससे अच्छी सी फिटिंग आती है। इसे हल्का सा तिरछा ही रखना चाहिए, इधर से भी और इस तरफ से भी लगभग आधा इंच का हमने तिरछा कर दिया है। ये हमारी इस तरह की। इसके बाद बचे हुए कपड़े में से हम 15x2 की 2 पट्टियाँ काट लेंगे, जो कि हमारी शोल्डर बेल्ट बनेगी। क्योंकि हम इसमें लास्टिक नहीं यूज़ करने वाले हैं, तो 15 इंच की बनाने के लिए हमने 15.25 इंच की ली है, क्योंकि थोड़ा सा सिलाई में जाएगा। और 2 इंच हमने इस पट्टी की चौड़ाई ली है, तो 16x2 इंच या 15.25x2 इंच की ये 2 पट्टी हमारी शोल्डर बेल्ट बनेगी। नॉर्मल ये साइज़ की ही बेल्ट लगती है। इस तरह से हम दोनों पट्टियाँ काट लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर बेल्ट भी रेडी है। अब कटिंग रेडी है। अब सिलाई हम कर। सबसे पहले हम यहाँ पर कप को जोड़ रहे हैं आपस में, ऐसे गोलाई देते हुए सिल लिया। ये कप जुड़ गया। इसके बाद ऊपर वाले जो हिस्सा है हमारे कप का, उस पर हम लेस लगाएंगे। ये देखिए, ये ऊपर वाले हिस्से पे ही सिर्फ लेस लगनी है। तो लेस को हम ये अंदर की तरफ रखेंगे। देखिए, अंदर की तरफ लेस रखी है और ऊपर की तरफ हमने इसको, ये देखिए, ये रॉ एज ऊपर की तरफ मोड़ते हुए इसे सिल रहे हैं। क्योंकि अभी हम इसे पलटेंगे, इसलिए रॉ एज ऊपर की तरफ रखा है और लेस को भी अंदर की तरफ रखा है। सिर्फ ऊपर वाले कप पे हम इसे लगाएंगे। तो ये ऊपर की कप पे लग रही है और यूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे बड़ा काटेंगे और रॉ एजेस को ऊपर की तरफ मोड़ के सिल लेंगे। तो इस तरह से एक कप रेडी हो गया हमारा। फिर इसे पलटेंगे और एक बार दाब सिलाई दे लेंगे, जिससे कि हमारी ये लेस अच्छे से ऊपर के कप पे एडजस्ट हो जाए, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए। इस तरह से यहाँ दाब सिलाई भी दे लेंगे। 2 कप ऐसे ही हमें रेडी कर लेने, दोनों कप। अब कप रेडी हो गए हमारे। अब इसमें जो कप का बेस है, इसे हम जोड़ेंगे। याद रखेंगे कि शोल्डर की तरफ हमारा बड़ा वाला हिस्सा लगेगा नीचे के बेल्ट का, यानी जो हमने 4 इंच का लिया है। तो इसको उसी हिसाब से रखते हुए हम यहाँ पे इसे सिल लेंगे। गोलाई देते हुए सिलना है। यहाँ भी छोटे छोटे से बखिया लीजिए आप, जिससे कि आराम से गोलाई में कोई दिक्कत ना हो। पूरे में दोनों हमारा ब्रेस्ट वाला पोर्शन ऐसे ही बनेगा। एक हिस्सा हम बना दिए हैं, इसी तरह से दूसरा हिस्सा भी बन जाएगा हमारा। ये देखिए, इस तरह से रेडी है। 2 हिस्से हमें ऐसे ही बना लेने हैं। दोनों कप हमने इसी तरह से बना लिए हैं। देखिए, अब जो बीच का हमने हिस्सा रखा है, उसे आपस में इस तरह से रखना है और यहाँ से डबल फोल्ड करके
फिर सिलाई करनी है। देखिए हमने ये डबल फोल्ड कर दिया ऊपर की तरफ से, ये इस तरह से, और यहाँ एक बार और फोल्ड करके फिर सिलाई देंगे। बाद में इसके बाद ऊपर से हम इसमें दाब सिलाई भी दे देंगे। इस तरह से सिलना है इसे। तो ये इस तरह से सिलने के बाद एक बार और सिलाई और दाब सिलाई भी दे लेंगे। तो ये रेडी हो जाएगा। दोनों हिस्से हमारे जुड़ गए हैं, इस पर दाब सिलाई देनी है अभी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा पीस पीछे के हमने पीस लिए थे वो अब इसमें ऐड करेंगे। तो पीछे का ये पीस है, इसमें हम ये इस तरह से मिलाते हुए एक बार सिलाई कर देंगे और फिर दाब सिलाई दे लेंगे, मोड़ते हुए, जिससे रॉ एजेस ना रहें। इस तरह से सिलना है। तो ये हमने साइड से भी सिल लिया है। ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसमें दाब सिलाई भी दे ली है। अब हमें यहाँ पे जो भी हिस्सा है हमारे पास अभी, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ एक बार सिलाई दे लेंगे। हम नीचे के पल्ले में अभी दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने इसमें अलग से और एक पट्टी नहीं लगाई हुई है। हम इसी में से ही गर्मियों के लिए आरामदेह ये ब्रा बना रहे हैं। तो हम इसे डबल फोल्ड, एकदम महीन डबल फोल्ड करते जा रहे हैं। ये नीचे की तरफ हो रही है। इसी तरह से हम मुड्ढे के बाद जो पीछे का पल्ला है उस पर भी इसी तरह से हम डबल सिलाई, ये डबल फोल्ड करके सिलाई दे लेंगे, जिससे कि ये रॉ एजेस पूरे के पूरे हमारे दब जाए। तो इसी तरह से करते हुए हमें पूरे में दाब सिलाई दे के उसके बाद ही पट्टी हम लगाएंगे। इसमें जो शोल्डर पट्टी हमने काटी हुई है 16.25 बाई 2 इंच की, ये देखिए हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है इसे। अब ऊपर से भी हम फोल्ड कर देंगे इसी तरह से, थोड़ा तिरछा है तो वो भी ऐसे ही करना है लेकिन। तो ये हमने पूरी तरह से हमने कर लिया है इसमें डबल फोल्ड। अब जो हमारी मुड्ढे की पट्टी थी उसे हमें इस तरह से, देखिए एक बार इस तरह से फोल्ड करना है, एक बार इस तरह से, और दोनों को अंदर की तरफ। तो इस तरह से हमें ये डबल फोल्ड करनी है अपनी पट्टी को। लगभग ये आधे इंच की पट्टी हमें बनानी है, आधे इंच से थोड़ी ज़्यादा ही है। इसे इस तरह डबल फोल्ड करके हम एक तरफ से सिल रहे हैं और फिर दूसरी तरफ से भी सिलेंगे। तो एक तरफ से ये फोल्ड हो गई, अब फिर जो दूसरी तरफ है वहाँ पे भी ऐसे ही सिलते जाएंगे, जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी और ये सही से बैठेगी। तो ये इस तरह से हमारी 2 स्ट्रिप हमें ऐसे ही बनानी है। इसके बाद यहाँ जो कप के ऊपर वाला भाग है इसके ऊपर हम इसे यूँ करके टाक देंगे। एक जगह यहाँ से टाकेंगे और एक जो पीछे के पल्ले में हमने थोड़ा सा उभार बनाया हुआ है, ये चारों तरफ से अच्छे से टाकना है। ये देखिए अब पीछे यहाँ उभार पे भी टाक लेंगे, दोनों तरफ ऐसे करेंगे। पट्टी टाकने के बाद जो हमने पीछे बटन पट्टी के लिए छोटा कट किया था, इसको भी हम 3 साइड से ऐसे सिल लेंगे यूँ, और इसे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए अपने मेन बॉडी में लगाएंगे। तो हमने बटन पट्टी फोल्ड कर ली है, इसे हम फ्लिप कर लेंगे बाहर की तरफ। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से करना है, कोने नहीं दबे होने चाहिए। तो इस तरह से करके यूँ, उसके बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, ये देखिए यहाँ पे इसे लगाना है। तो हम ऐसे तो लगा नहीं सकते, थोड़ा सा अंदर की तरफ, देखिए यहाँ पे ही पूरा अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद दोनों एंड्स पे ये पट्टी लगा देंगे। इसमें हम हुक एक तरफ लगाएंगे और एक तरफ हाई बना के ये एडजस्ट हो जाएगा। तो हम इसे चारों ओर से सिलेंगे जिससे कि ये अच्छे से सिल जाए। दोनों तरफ हमें ऐसे ही पट्टी लगा लेनी है, ये ब्रा रेडी हो जाएगी। ये फाइनल लुक। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइएगा।